राक्षस परशु को साकल्य मुनि ने ज्ञान प्रदान किया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जब हमें किसी अच्छे मनुष्य का सानिध्य प्राप्त होता है तो ईश्वर की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाती है। मनुष्य अपने गलत कर्मों को छोड़कर ईश्वरी भक्ति में लग जाता है। एक बार की बात है, साकल्य मुनि देवताओं के लिए पूजन करने स्वर्गलोक में गए थे। जब उनका पूजन समाप्त हुआ तो वह अपने आश्रम की ओर जाने लगे। वहीं एक परशु नाम का दैत्य रहा करता था और वह कब से साकल्य मुनि को खाना चाहता था, पर उसको कभी भी मौका नहीं मिला। तभी उसे एक अवसर मिल गया। एक बूढ़े का वेश लिए एक कन्या के साथ साकल्य मुनि के आश्रम की ओर निकल गया। तभी साकल्य मुनि अपने आश्रम में जाकर अपने हाथ मुँह धोकर ज्यों ही भोजन थाली में परोसते हैं, त्यों ही वह राक्षस उस कन्या को लेकर साकल्य मुनि के आश्रम में जाकर बाहर से आवाज़ लगाकर कहता है, कोई है तो हमें भोजन करवा दो, इस अनचाहे मेहमान पर कृपा करो। साकल्य मुनि बाहर आए और देखते हैं एक बूढ़ा एक कन्या के साथ भोजन की आस लगाए खड़ा है। साकल्य मुनि ने दोनों को भीतर में बुलाया तो राक्षस राज परशु कहता है, जो अपने घर आए अतिथि को भोजन कराता है वह ईश्वर को भी तृप्त करता है। साकल्य मुनि ने अपना परोसा भोजन का थाल परशु दैत्य को दे दिए। तब राक्षस ने साकल्य मुनि से शपथ लिया कि मैं जो मांगूंगा दोगे। साकल्य मुनि ने कहा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है। दे दिया। तब परशु दैत्य ने कहा, मैं तुम्हें कब से खाना चाहता था पर कभी मौका नहीं मिला, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तब साकल्य मुनि ने कहा, ठीक है, खा लो, एक दैत्य से इससे ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। तब साकल्य मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति अनेकों तरीकों से किए और कहा, मेरी रक्षा स्वयं त्रिभुवनपति श्री हरि नारायण करेंगे। जब दैत्य परशु साकल्य मुनि को खाने लगा तो कहता है, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको कहाँ से खाऊं? सो तुम्हारे तो अनेकों हाथ, अनेकों सिर, अनेकों नेत्र, अनेकों हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष, कमल के फूल, इन सभी चीज़ों से सुशोभित दिखाई देते हो। तब परशु दैत्य को भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और गंगा नदी में स्नान करने पर माता सरस्वती से ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगला जन्म उसका 2 मुंह वाला चिच्चिक पक्षी का हुआ। शॉर्ट वीडियो मेरे लिंक पर मिलेगी। और गोदावरी गंगा में स्नान करके मुक्ति धाम को चला गया। इस तरह से एक दैत्य को साकल्य मुनि के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त हुई।